a South Asian Canadian channel. तो महंगाई आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई को लेकर पिछले 4-5 महीने में कांग्रेस पार्टी ने 5-6 अपने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं और हम पूरी तरह से संसद से लेकर सड़क तक गरीब की आवाज और महंगाई की जो महंगाई का मुद्दा है उसको लेकर प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा 2014 में बड़े बड़े भाषण दिए गए थे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार चुनी गई। जनता ने भरोसा किया और मुख्य उसमें अर्थव्यवस्था के ऊपर ही मोदी साहब के बड़े बड़े वाक्य आए थे। बहुत ही महंगाई की बार उनकी सरकार, तमाम मुद्दे ऐसे आए थे कि सरदार मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है वो पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर फेल है। लेकिन उसके बाद जो अभी 8 वर्षों में देश की जनता झेल रही है उसका एक मुख्य मुद्दा महंगाई, उस पर हमको चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे। एक तरफ तो महंगाई सर छू रही है, आसमान पर महंगाई के तमाम आंकड़े हैं और दूसरी तरफ उसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई, बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए उसका असर बेरोजगारी भी पिछले 50 वर्षों के चरम पर। आज बेरोजगारी दर लगभग 30% के करीब चली गई है। आज 45% युवा ये मानकर घर में बैठ गया है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, कमाई कम हो गई है, लोगों की जेब कटती चली जा रही है। इसने पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया। अर्थव्यवस्था क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम, प्लीज भाई पीछे प्लीज बातें नहीं करें आप लोग। इकोनॉमिक सिस्टम होता, अगर इकोनॉमिक सिस्टम में एक कदम गलत उठता है तो उसका असर 4-5 जगह जाता है। आज जो महंगाई है वो महंगाई एक दिन में नहीं आई। मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रहा और उसकी शुरुआत जो हुई वो कहीं ना कहीं नोटबंदी से शुरुआत हुई। 2016 में 8 नवंबर में जब महापुरुष महोदय ने आकर कहा कि अब ये रद्दी के टुकड़े हो गए हैं कागज, वहीं से जीडीपी भी डिरेल हुई और वहीं से तमाम जो समस्याओं की जड़ थी वो खड़ी होनी शुरू हुई और उसका असर आ जा रहा है कि बैंकों का एनपीए लगभग 4 गुना बढ़ गया है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। जिन लोगों के पास घर में माताओं बहनों के पास जेब में पैसा था भी वो निकलकर बैंकों के पास पहुंच गया और बैंकों से वो बड़े बड़े व्यापारी जो मित्र हैं इनके, हम दो और हमारे दो की सरकार के, उनकी जेब में पहुंच गया और वहां से कर्जा माफी का एक सिलसिला शुरू हो गया। अभी संसद के सत्र में एक आंकड़ा आया कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बड़े व्यापारियों का जो कर्जा था वो माफ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया और उसके साथ साथ लगभग 5 लाख करोड़ का उनका टैक्स भी माफ कर दिया। और उसी का कारण है कि आज हमें जो विकासशील अर्थव्यवस्था थी, डेवलपिंग जो नेशन था हमारा, उससे भी हम पीछे हट गए। आज हम एक डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी से भी बाहर हो गए। उसी का कारण है कि आज जो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की 1,15,000 के करीब थी 2 साल पहले, आज वो घटकर 91,000 पर आ गई। उसी का कारण है कि लगभग 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए। यही कारण है कि 89% बच्चा आज मालन्यूट्रिशन से ग्रस्त है। यही कारण है कि आज 97% लोगों की कमाई घट गई है। पहला कदम गलत नोटबंदी, गलत तरीके से गलत समय पर केवल अपनी वाहवाही के लिए महापुरुष महोदय ने जब की थी, उसके बाद गलत इंप्लीमेंटेशन, रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, इन 2 कारण ऐसे मुख्य रहे और उसके बाद से तमाम चीजें ऐसी रही जिसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करें। A South Asian Canadian channel.